तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक कंपनी है ABC और एक XYZ। ABC का मन भर गया अपने बिजनेस से, वो कह रहा है कि यार मुझे नहीं चलाना, तो मैं ये कंपनी बेचना चाहता हूँ। तो इसने अपने बिजनेस की वैल्यू लगाई $20 मिलियन। XYZ कहता ठीक कि मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीदने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू बाय, बट पहले मुझे पता तो चले कि यार हमारे बिजनेस की वैल्यू 20 मिलियन है कि नहीं है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करता हूँ। तो ये क्या कहता है, यार बिग फोर लाओ, ये काम बिग फोर को दे दो। बिग फोर को ये पैसे देगा, लेट्स अज्यूम ये देता है इनको $60,000। इनको $60,000 देता है कि भाई बताओ इस चीज़ की वैल्यू वाकई 20 मिलियन है कि नहीं है। तो बिग फोर क्या कहता है, चलो ठीक, पता करते हैं। हम पहले आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम क्या क्या चेक करेंगे। हम इसका क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स चेक करेंगे, हम इसका नेट डेट चेक करेंगे, NWC चेक करेंगे, रेवेन्यू की क्वालिटी चेक करेंगे, कस्टमर कंसंट्रेशन चेक करेंगे, कैपेक्स चेक करेंगे एंड सो मेनी थिंग्स। तो एक दोनों मिलके एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। एग्रीमेंट साइन हो गया, अब ये वाले इनको बोलेंगे भाई ये एक डेटा रूम है, यहाँ पे तुम डॉक्यूमेंट्स डालो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे। अब इन डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे कि वाकई ही इस चीज़ की वैल्यू, बिजनेस की वैल्यू 20 मिलियन है कि नहीं है। अगर मैं FDD को थ्योरी में समझूं, ये तो है प्रैक्टिकल ऐसे चलता है, अभी हम इसको और डीप में जाएंगे। प्रैक्टिस थ्योरी क्या है, FDD तीन चीज़ें, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है भाई इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा इन डेप्थ, भाई अंदर तक जाना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर तक। तीन चीज़ें चेक करनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर लेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्वालिटी ऑफ। अगर ये तीन चीज़ें ढंग से चेक कर ली तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 मिलियन वैल्यू है कि नहीं है। हम इसमें नॉर्मली क्या चेक करते हैं, रेवेन्यू की क्वालिटी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं एक ही कस्टमर है जो 80% पिछले 3 सालों से धंधा दे रहा है, अगर ये गया तो बिजनेस खत्म। इसीलिए हम FDD करवाते हैं, बिजनेस की सरल भाषा में बोलूं तो औकात पता करने के लिए। नेटवर्थ, वैल्यू, वो सब फैंसी वर्ड्स हैं इंग्लिश, बट अगर मुझे इस कंपनी की वैल्यू पता करनी है कि वाकई 20 मिलियन है कि नहीं है, कि मैं ऐसा ना हो कि मैं 20 मिलियन पे कर दूं और बाद में मैं सोचूं यार ज़्यादा पैसे पे कर दिए। तो इसलिए हम एक बिग फोर या कोई बुटीक एडवाइजरी फर्म हम लेंगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो सब कुछ वैल्यूएट करेंगे और फिर वो बता देंगे कि इस बिजनेस की असली वैल्यू क्या है। तो ये है FDD। अब हम चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि FDD बैठती कहाँ है, वेयर डज इन द एंटायर डील FDD सिट्स। तो वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, ABC और XYZ वाली। अब थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर देंगे। ABC वांट टू सेल द बिजनेस, ये अब XYZ के पास नहीं गया, ये गया एक IB के पास, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इस पे भी मैं समझाऊंगा क्या होता है, बट फॉर टाइमिंग हम इसे ब्रोकर मान के चलते हैं, ये ब्रोकर है। अब ये IB क्या करता है, एक मस्त सा डॉक्यूमेंट बनाएगा ABC के बारे में, जिसमें ABC की अच्छाइयां 8 बताई जाएंगी और कमियां 2-3 बताई जाएंगी, और उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं IM, दैट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब ये IM हम मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और पता करते हैं कि मार्केट में इस कंपनी को खरीदने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो एक बायर XYZ वो आ गया कि मैं इंटरेस्टेड हूं, वो क्या करेगा, एक LOI साइन कर लेगा। प्राइस फाइनल नहीं हुआ, उसका इंटेंट है बाय करने का, बट हो सकता है वो बाय ना भी करे, बट हाँ कि उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया कि मैं ये बाय कर सकता हूं। अब यहां पर जब LOI साइन हो गया, अब आएगी हमारी FDD टीम। अब इनको एक मस्त सा एक डेटा रूम दे दिया जाएगा जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे। अब FDD अपना काम करेगी, कंपनी की असली वैल्यू बताएगी, और एंड में एक SPA यानी कि सेल एंड परचेज एग्रीमेंट वो साइन हो जाएगा। तो इन नटशेल LOI कहां बैठा, सॉरी FDD कहां बैठा है, दिस इज LOI, दिस इज माई SPA। इन दोनों के जो बीच में है दैट इज FDD वर्ल्ड। बाय साइड की डील होगी ना,
तो 4 हफ्ते 8 हफ्ते मैक्सिमम इतना ही चलता है, ज़्यादा ही बोल दिया, वैसे तो 3 हफ्तों में ही काम हो जाता है, बट 4 से 12 लेट्स अज्यूम 12 वीक्स, इतना ही इसका दम थम है। बट अगर सेल साइड डील होगी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिलहाल हम अगर इसको मैं कॉन्सेप्ट को समराइज करूं कि एफडीडी कहाँ बैठती है, एलओआई और सेल एंड परचेज एग्रीमेंट के बीच में का जो सफर है वो एफडीडी तय करवाती है कि आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है। ओके, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट हम आगे चलते हैं। अब तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है कितने तरह के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। तो 3 तरह के ड्यू डिलिजेंस हैं। एक है कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, फिर है लीगल ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का तो पर्पस मैंने आपको बता दिया कि भाई पता करो कि इस कंपनी की वैल्यू वाकई ही 20 मिलियन है कि नहीं है, क्या काम है। अब लीगल ड्यू डिलिजेंस ये क्या करते हैं, ये पता करते हैं भाई उस कंपनी पे कोई केस तो नहीं चल रहे। पता चला कि तुमने वैल्यू सेट कर ली, बट तुमने कंपनी ऐसे एक्वायर करी जिसमें इतने सारे लीगल फंसड़े हैं, तो पता तो ये चलेगा कि मैनेजमेंट ने एक सांप गले में डाल लिया, वो काम नहीं करना है, इसलिए लीगल डिलिजेंस कराया जाएगा। और फिर है कमर्शियल डिलिजेंस। अब ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं स्ट्रैटेजीज कि इस बिजनेस को अगर ABC को XYZ एक्वायर करती है तो कोई फायदा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABC बनाता है प्रिसीजन नीडल्स जो इंडस्ट्री में यूज होती है, XYZ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाता है बट वो प्रिसीजन नीडल्स नहीं बनाता। अब जैसे ही इसको एक्वायर करेगी, इसके कस्टमर्स इसके पास आ जाएंगे, प्लस ये इसके कस्टमर्स को अपना सामान बेच पाएगी, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को प्रिसीजन नीडल्स बेच पाएगी। तो इसलिए कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस की जाती है। तो 3 तरह की ड्यू डिलिजेंस है, कमर्शियल, लीगल और फाइनेंशियल। अगले कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए आप यही है। अगर आपको you want to ask any question, you can put it in a comment and I'll reply to it. Thank you.